अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सत्संग उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। सत्संग प्रदाता जो बोलते हैं अपने ज्ञान दर्शन से बोलते हैं, उसमें से देख के बोलते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को देखते हैं और उसमें से बोलते हैं। समाधान सारा ब्रह्मांड के अंदर है। तो इतना विजनरी व्यक्ति हमको जो समाधान देगा, वो समाधान हर तरीके से ओवरऑल टोटलिटी और कंप्लीट होगा। तो ऐसे स्वामी कमलेशानंद जी हमें सत्संग कराने के लिए हमारे स्टूडियो के अंदर मौजूद है, तो हम आप सभी की तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, हम इस संसार में जी रहे हैं, सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, जितना भी हमारा उदय प्रारब्ध है, जितनी हमारी प्रकृति है और जितना भी परिणाम है, वो हम जीवन जीते हैं। इसमें कई उतार आते हैं, कई चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक स्वार्थ ऐसी चीज है कि स्वार्थ व्यक्ति का निभता रहे। जब तो व्यक्ति को प्रिय लगता है और स्वार्थ के ऊपर कोई भी चोट लगी, यानी उसका मतलब हल नहीं हुआ, तो उसको छोड़ने तक आ जाता है, मारने तक आ जाता है, उसके प्रति जो है वो बुरे भाव भी रखता है। तो इस स्वार्थ को कम करने के लिए जो है वो हमारे सनातन सत्य के अंदर या अध्यात्म विज्ञान के अंदर कुछ प्रयोग, सॉल्यूशन, समझ है कि व्यक्ति के अंदर स्वार्थ कम हो जाए। तो जितनी आज समस्याएं मान लीजिए परिवार में है, बिजनेस क्षेत्र के अंदर है और हमारे जो कहना चाहिए पॉलिटिकल क्षेत्र में है, वो काफ़ी कम हो सकती है। स्वार्थ को हम कैसे कम करें? प्रश्न के लिए धन्यवाद। स्वार्थ ही संसार है और स्वार्थ ही बाह्य जीवन, और स्वार्थ नहीं होता तो कोई मेहनत नहीं करता। मगर यह प्रश्न ये है कि स्वार्थ होने से हम आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मगर स्वार्थ क्यों है? हमको लगता है 5 इंद्रियों के विषय से हमको सुख मिलेगा। दुनिया में हम अपनी मेहनत बुद्धि से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और दुनिया में जिनमें हम सुख मानते हैं वो हमारे लिए पाने की चीज है, ऐसा हम मानते हैं। वास्तव में आध्यात्म विज्ञान ने स्पष्ट बता दिया है, ये तुम्हारा जन्म, जीवन, मृत्यु कुदरती कानून के अधीन है और हम सब इस दुनिया में जन्म लेते हैं, वो हमारे कर्मों के फल की भुगतान के लिए लेते हैं। और जैसे ही कर्म फल खत्म हो जाता है, हमारा आयुष्य समाप्त खत्म हो जाता है। तो हम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए आए हैं या तो खोने के लिए आए, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है। न कोई व्यक्ति कुछ लाता है, न कोई व्यक्ति कुछ ले जाता है। ये नियम तो सबके लिए। इसीलिए दुनिया में कुछ पाने के लिए आए, 5 इंद्रियों के माध्यम से जिसमें हम सुख मानते हैं, वो पाने के लिए आए, वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मगर हम सब अपने कर्म के हिसाबों को पूरा करने के लिए आए, और जैसा कर्म का हिसाब होगा इसी प्रकार से भुगतान भी आएगी।
तो पहले हमको सोच बदलना पड़ेगा कि हम इस दुनिया में कुछ पाने या खोने के लिए नहीं आए। दूसरी बात, अगर हम इस दुनिया के अंदर कुछ भी अच्छा बुरा करते हैं तो हमको लगता है कि ये अच्छा बुरा हमने किया है और करना चाहिए परिस्थितियों के अधीन। तब कुदरत का कानून कहता है ये दुनिया में अच्छा बुरा कहने वाले लोग तो आपको बहुत मिलेंगे, मगर आप इन चीजों से दूर रहो कि हम भी उसकी कॉपी करें। दुनिया का तो कानून अलग है और कुदरत का कानून हमको अलग सिखाता है। दुनिया के लोग तो कुदरत हमको ये कहती है तुम हर समय आगे बढ़ो। क्या बढ़ो? आगे बढ़ो, पीछे का नहीं सोचो। तुम आगे बढ़ते रहो, आपको पीछे खींचने वाले तो है ही ना। तुम जहां भी जाओ लोगों को एनकरेज करो, प्रशंसा करो। आपकी निंदा करने वाले तो है ही ना। तुम अपने परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करो। संसार की ओर खींचने वाले तो लोग है ही ना। और अंत में भौतिक चीजों में हमको धीरे धीरे अपना मोह खत्म करना चाहिए और हिसाब पूरा करना चाहिए। यहां त्याग की बात नहीं है, क्योंकि भौतिक चीज तो इस दुनिया में अपेक्षा से, इच्छा से पाने वाले लोग तो है ना। तो हम हमारा काम करेंगे, लोग उनका काम करेंगे। अगर हम ही लोगों का काम करेंगे तो लोग क्या करेंगे? और इसीलिए हम अपने रास्ते पर चले और दुनिया अपने रास्ते पर चल रही है। ऐसे करते करते हमको अपने जीवन में समझना चाहिए कि हम जिस प्रकार से आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हमारा निजी सब्जेक्ट है। दुनिया के हमारे इर्द गिर्द के लोग, परिवार के लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर, वो उसी मार्ग पे चले ऐसा जरूरी नहीं है। उनको उनके मार्ग पे चलने दो, आप आपके मार्ग पे चलते रहो। क्योंकि ज्यादातर हमारा नुकसान तब होता है हम दूसरे को कंपल्सरी अपने मार्ग पे लाना चाहते हैं, जबरदस्ती। किसी को गाइड करना, किसी को मार्गदर्शन देना, किसी को अच्छा रास्ता दिखाना, वो गलती नहीं है। मगर रास्ते दिखाने के बाद जबरदस्ती किसी को ये रास्ते पर ही आना चाहिए, ये बताना, ये तो सरासर गलत है। और इसीलिए बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारा जीवन एक मार्गदर्शक की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मार्गदर्शक, एक गाइड की तरह होना चाहिए। गुरु की तरह जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तू मेरा शिष्य है, मैं कहूँ वो ही करना पड़ेगा और नहीं करेगा तो मैं पनिश करूंगा। ये जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हमको गुरु नहीं बनना है, हमको गाइड बनना है। क्या बनना है? गाइड। हमको मालिक नहीं बनना है, हमको मार्गदर्शक बनना है।
तो कहने का मतलब ये है, आज भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे लोग अपने जीवन को आगे ले जाने की कोशिश तो करते हैं, हर व्यक्ति, मगर उसको आगे जाने का विजन या रास्ता उनके पास नहीं है। एक मास्टर ने पूछा कि मेरा गोल है कि मेरे को 25 करोड़ रुपया कमाना है, दूसरे का गोल है कि मेरे को चार्टर अकाउंटेंट बनना है, तीसरे का गोल है मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, चौथा का गोल है कि मैं बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता हूँ। सबका अलग अलग गोल हो सकता है। मैं ये कहता हूँ, आप गोल को पाने के लिए जीते हैं, वो कोई आपकी गलती है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, मगर ये प्रकृति का स्वभाव है। मेरा गोल तो खुद की अनुभूति ही है, ऐसा हर समय लक्ष्य में होना चाहिए, ताकि बाह्य संजोगों की सफलता निष्फलता आपके मूल प्रगति के मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। मगर बाहर के गोल के साथ आपका अंदर का गोल भी वही रहेगा, तो अवश्य आप आगे जाके कंफ्यूज होंगे ही। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनकी सभी इच्छा पूरी हुई है और होगी, ऐसा कभी होगा नहीं। और इसीलिए जब नहीं होगा तो कंफ्यूज तो होना ही है। तो बेटर हम खुद की खोज के मार्ग में आगे बढ़े और प्रकृति को अपने स्वभाव से चलने दें, ताकि प्रकृति जब अपने स्वभाव में रहेगी और दृष्टि हमारे आत्मा के स्वभाव में रहेगी और प्रकृति को सिर्फ कुदरती रचना देखेगी, तो हमको फिर प्रकृति और प्रकृति की अवस्था डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में बताया है कि दुनिया को अपना काम करने दो और आप अपना काम करते रहो। दुनिया चलती रहेगी, इसका कभी एंड नहीं है। रामकृष्ण महावीर भी चले गए तो भी दुनिया चल और इसलिए तुम मानते हो या तुम अहंकार करते हो कि सभी लोग मुक्ति के मार्ग में, सभी लोग मोक्ष में जाए, ऐसा संभव नहीं है। सभी के व्यक्तियों की जरूरत भी नहीं है। तो इसीलिए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ये बताना चाहता है कि परिस्थितियाँ कोई भी है, हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर आगे बढ़ सकते हैं। बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की कोई कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए। बाह्य जीवन तो कुदरती कानून के अधीन है, आंतरिक जीवन में हमारे पास फ्रीडम है, तो आंतरिक जीवन में हम कभी भी कोई भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर आपने ये बताया कि संसार तो है, था और रहेगा, संचरण करता उसी का नाम संसार है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, तो चलता रहेगा, चाहे हम रहें या न रहें, ये तो चलता रहेगा। क्वेश्चन ये है कि जो हमारा लाइव ईगो है, जो पुरुषार्थ करने वाला है, उसको हमें ट्रेंड करना है कि वह जो ये हमारी प्रकृति है उसको जो है वो खाली देखता रहे और उसके साथ जुड़े नहीं, इसके साथ अलग रहे, और जुड़े जो भीतर परमात्मा है, यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करता रहे, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रूपी जो प्रकृति है और जो उसके पास में जो उसकी लायबिलिटी है उसको छोड़ता रहे, इरेज करता रहे। तो ये होकर के वो अपने जो मूल उसकी जो लक्ष्य ईगो लक्ष्य जो है वो उसको प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे जो है वो एक साधना के प्रकरण को बताने के लिए। स्वामी जी, आज का जो युग है, चाहे पूरे विश्व के अंदर ही देखो, तो उस युग के अंदर जो है, चाहे हमारा प्रिंट मीडिया है, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे काफ़ी लोग हैं, वो सारा जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा स्थान देने लग गए हैं। और पॉलिटिक्स के अंदर भी जो नेता है वो इस कदर जो नीचे गिर गए हैं,
एक दूसरे के प्रति राग द्वेष करते हैं, उनके प्रति बुरी भावना रखते हैं, उनको मतलब मन के अंदर इतने बुरे भाव रखे कि ये खत्म हो जावे, समाप्त हो जावे, मर जावे, मार दूं। यानी ये जो सारा हो रहा है, जबकि वास्तव के अंदर ये पार्टियां बनी थी वो अच्छी सेवा करने के लिए, सेवा के अंदर कंपटीशन के लिए पार्टियां बनी थी, लेकिन उसका जो रूप आज बदल गया है। तो हम सनातन सत्य और जो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, चारों तरफ उसी का बोल बाला, उसी की न्यूज़, उसी का लेना देना, और वो सारा राग द्वेष का पुलिंदा है पूरा, सारा का सारा। उसमें से कोई सार की बात निकलती नहीं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि वो देश नहीं चलाते, देश चलाते सब करते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता की मैं बात कह रहा हूँ। और खासकर जब इलेक्शन आते हैं या एक दूसरे की पार्टी का जो है वो कहना चाहिए बातचीत चलती है, तो हमारा जो पॉलिटिक्स का ये दायरा है उसमें अध्यात्म विज्ञान किस तरीके से उनको जो है शांतिपूर्वक पाठ सिखा करके ये बतावे कि भाई सभी पार्टियां अपना अपना अच्छा प्रदर्शन करके आप आओ, राज्य करो और अच्छे बनो, देश को अच्छा बनाओ और अच्छा से अच्छा करने का ऐसा कुछ उनको उपदेश दीजिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स गिरती जा रही है और आजकल पॉलिटिक्स के प्रति जो लोगों का रुझान भी बहुत जो है लो लेवल का हो गया है। इसको हम सुधारना है, क्योंकि वो बहुत बड़ी सेवा है। शासन हमारा बहुत बड़ा राजा होता है, वो हमारा प्रजा का मालिक होता है, बाप होता है, तो उसको सुधारने के लिए कृपया उपाय बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, महापुरुष या तो स्टेटस वाले व्यक्ति वास्तव में इसको रिस्पेक्ट तब मिलता है जब खुद वो आम आदमी की तरह जीवन जिए, अपनी प्राकृतिक विशिष्टता न बता के अपनी जिम्मेदारियों का सिंसियरिटी और होनेस्टी से वहन करें और अपने जीवन की बातें समय समय पे लोगों को मार्गदर्शन के लिए उदाहरण के रूप में बताते रहे, तो लोग कुछ न कुछ आपके जीवन से सीखेंगे। ज़्यादातर लोग खास करके पॉलिटिकल फील्ड में अपने आप को स्मार्ट या महान बताने की कोशिश करता है। ये सही नहीं है। आपका काम, आपको जो अनुभूति हुई है और संजोग बिठा है, तो आप लोगों से ये बात कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो तो अपना एक मोटिवेशन लेके आगे चलता है और सभी के अंदर आप कहेंगे कि ये सही है गलत है, तो विरोध पार्टी का काम ही है विरोध करना। मगर जो विरोध करने का जो काम है उसमें जो एकदम लो क्वालिटी आ जाती है, सच्ची बातों को भी गलत साबित कर देते हैं, तो विरोध पार्टी की खुद की ही एक लीडर के रूप में, एक अपोजिशन के रूप में वैल्यू नहीं रहती। तो इसीलिए मैंने कहा कि विरोध पार्टी भले ही सरकार को जागृत करने के लिए सही बातें समय समय पे बताते रहे, मीडिया को बताते रहे और पार्लियामेंट में अगर गलत है तो इसका विरोध भी करें, मगर विरोध इतने हद तक न करें कि सरकार की हर बातों को हम गलत कहें। अगर ऐसा करोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि सरकार में, पॉलिटिकल फील्ड में विरोध होना तो जायज़ है, परंतु सरकार के अंदर ये विरोध के साथ अगर हम स्वयं वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं समर्थ पुरुषों के मार्गदर्शन से। तो इसीलिए अपनी शक्ति ऐसे फालतू विरोध करने में लगाने के अलावा हम कुछ अच्छी बातें भी खुद करें
और अच्छी बात हो कोई भी करे तो इनको खुला मन से सपोर्ट करें, ताकि उनकी भी विश्वसनीयता बनी रहे और हमारी भी विश्वसनीयता बनी रहे। हर बातों में विरोध करने वो आपके मकसद का काम नहीं है और उसमें आपकी वैल्यू भी नहीं रहेगी। तो आइए हम सब आगे धीरे धीरे और ज़्यादा इस बातों के ऊपर अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आपको और जानकारी बताते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि पॉलिटिक्स में ये एक दायरा या एक व्यवस्था होनी चाहिए कि मतभेद होना बुरा नहीं है, मनोभेद होना बुरा है। मतभेद का मतलब कहीं पर गलती हो रही है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर तो जो है बोलना ही पड़ता है, विरोध करना पड़ता है। विरोध विरोध के लिए होना चाहिए, विरोध किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा जाता है, वो ऐसा व्यक्ति था, प्रधानमंत्री होते हुए भी शाम के समय, रात्रि के समय में वह विरोधी पार्टियों के पास जाते थे और कहते थे कि ये कल बिल पेश होने वाला है और मैं आपको जो राष्ट्र के लिए भीख मांगने आया हूँ कि ये बिल पास करें, क्योंकि राष्ट्र के लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है। और वो स्वीकार करते थे और बिल पास होता था। ऐसे आइडियल जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस होने चाहिए, तब जो है देश बहुत और तरक्की कर सकता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ये एपिसोड जो हमने जो रिलेटिव ट्रुथ के हिसाब से लिया है और व्यवहारिक जीवन की बातें हम कर रहे हैं, अगले एपिसोड हम वापस फिर गहरे ज्ञान के लेंगे। तो इसमें व्यापारी वर्ग को अभी तक टच नहीं किया गया है। वो व्यापारिक वर्ग जो है आजकल कोई ज़रूरी नहीं है कि बढ़िया ही व्यापार करे। पुराने ज़माने में व्यापारी का अर्थ होता है बढ़िया, लेकिन आजकल समस्त कौम व्यापार करती है और व्यापार के जो प्रिंसिपल जो होते हैं, जिसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी सही होनी चाहिए और आदमी की मंशा खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें उसके व्यापार, चाहे कोई जाति का अर्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल जो हमारा बिजनेस है उसका भी स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। हर व्यापारी जो है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है और चाहे जनता का कितना ही नुकसान हो। और उसके साथ साथ के आजकल तो ऐसा चल रहा है कि करोड़ों रुपए लोगों को लेकर के और वो दिवालिया अपने आप को घोषित कर देता है और उसका कुछ नहीं होता है। ऐसी समाज के अंदर व्यापार जगत में गहराई में जाओ तो करोड़ों अरबों के घोटाले, पूर्व जन्म के अंदर दिवालिया बनना अपने आप को जो है बहुत जो है बुरी नज़र से देखा जाता था। लेकिन आजकल कोई असर, यानी कि जो व्यापार करने का लिए व्यापार चलेगा, व्यापार था और रहेगा। मैं व्यापार के किसी भी कमाने के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसमें जो बुराइयाँ आई है उन बुराइयों को जो हम किस तरह से अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से व्यापारियों को समझा करके कर सकते हैं। तो स्वामी जी ये अब क्योंकि समय भी इस एपिसोड का पूरा होने जा रहा है, तो ये प्रश्न जो मैं आपसे पुनः रिपीट करूंगा। आपने हमको बहुत अच्छी सलाह दी, सुझाव दिए और आपने अध्यात्म विज्ञान को गहराई से एप्लीकेबल बताया। इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। ये एक ओवरऑल विज्ञान है, चाहे व्यवहार जगत हो चाहे निश्चय जगत हो। तो आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद।